देख रहे हो आप इसका स्टैंडर्ड, गुटखा खाता है, बिहार का है ये। भैया तो मैं गुटखा नहीं खाता हूँ यार। एक सेकंड। शिक्षा इनके लिए कुछ मतलब ये क्या ही करेंगे, पढ़े लिख कर ये गंवार हैं, जूठे मांजेंगे, किसी के बर्तन साफ करेंगे, काले अनपढ़ गंवार हैं ये। ठीक है, बिहार में जाएं, गुटखा खाएं, करप्शन फैलाएं। जब दिल्ली मुंबई के लोग यहाँ पढ़ सकते तो बिहार के क्यों नहीं पढ़ सकते? दिल्ली मुंबई के लोग कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तुमने देखा है कभी? तुझे ये पता है कि दूर क्यों जा रहा है, एक बिहारी सब पे भारी होता है। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक और सेंसिटिव इशू आया है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं आज उस कंडीशन में हूँ या कि मैं ऐसे टॉपिक सॉल्व कर पाती हूँ। बट उससे ज़्यादा मुझे बुरा भी लगता है ये देख के कि आज भी ऐसे टॉपिक सॉल्व करने पड़ रहे हैं। आज भी इस सोसाइटी में इतनी इनइक्वालिटी, इतना इनजस्टिस और ऐसे पेटी इश्यूज़ आज भी हमारी सोसाइटी में इविल बन के बैठे हुए हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट वीडियो में हमने रेसिज्म कवर किया था, जिस वीडियो के रेफरेंस से ये भी आए हैं। सिमिलर टॉपिक है, बहुत बुरा लगा सुन के कि ये भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो फटाफट एक काम करते हैं, इनके मुँह से आप सुन लीजिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ताकि हम कुछ कर पाएँ इनके लिए। जी बताइए। नमस्ते मैम, मैं प्रेम मोहन बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से हैं आप? छपरा जिला से हूँ मैम। छपरा से, जी। बिहार से मैं पढ़ाई के सिलसिले से दिल्ली यहाँ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया हूँ जी। और साथ साथ मैं आईएएस की तैयारी भी करता हूँ। आईएएस की? अरे वाह। और यहाँ पर मैं दिल्ली की महंगाई ज़्यादा है तो वैसे के लिए पॉकेट खर्चे के लिए मैं अपना लिट्टी चोखा का इंस्टॉल भी लगाता हूँ इसी कॉलेज में। अच्छा, इसी कहाँ पे? कैंटीन में? कैंटीन में अपना लगाता हूँ। अरे बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया है। और इनफैक्ट बिहार तो फेमस है लिट्टी चोखा के लिए इतना। और काफ़ी लोग प्रमोट भी करते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होता जा रहा है, काफ़ी टेस्टी है। हाँ। सब अच्छा तो है यार, आप अच्छी अपनी स्कॉलरशिप कर रहे हो और आईएएस की तैयारी भी हो रही है। इंशाल्लाह जल्दी आप आईएएस बन भी जाएं। और लिट्टी चोखा तो मैं जरूर खाऊंगी जब आईएएस बनेंगे। ठीक है, पार्टी दोगे ना? यस मैम, दूंगा मैम। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है? तो ये है कि यहाँ पर लिट्टी चोखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिट्टी चोखा को इतना बुरा समझा जाता है मैम कि बिहार के नाम से तो इतनी ज़्यादा हमको नीचा दिखाते हैं। हम सबको यहाँ पर बिहार को पूरा नीचा दिखाते हैं, हमारे सभी चीज़ को। या फिर बिहार से हैं तो हाँ बिहारी है, लिट्टी चोखा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे दिखाते हैं हर चीज़ को। कौन करते हैं? यहाँ के जो बड़े बाप के लड़के हैं, अमीर बाप के हैं, पॉलिटिशियन के लड़के हैं। अच्छा, वही सब हमारे साथ में ऐसे करते हैं व्यवहार। बहुत बुरा लगता है मैम, लेकिन क्या करूँ, हमें अच्छा करना है। इन्होंने बताया कि काफ़ी प्राउड की बात है, बिहार से हैं, बिहार फेमस भी हो रहा है, वहाँ की डिशेस फेमस हो रही हैं, काफ़ी बड़े बड़े फेमस लोग भी हैं बिहार से। बट इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें सिर्फ मीडिया फिल्मों में देखने में अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी की अगर बात करें, रियलिटी में आज भी चाहे बंदा बिहार से हो, उसके रीजन को लेके, उसकी लैंग्वेज को लेके, उसके बोलचाल, उसके पहनावे, हर चीज़ को आज भी बहुत लो स्टैंडर्ड समझा जाता है। आज भी गाली की तरह ही यूज़ किया जाता है कि अगर किसी को बताना है कि लो स्टैंडर्ड है तो ये बिहारी, साले तू बिहारी है क्या, बिहार से है क्या, कोई भी कुछ छोटी चीज़ करे अबे बिहारी है क्या। यस मैम, इसी टाइप से होता है यहाँ भी। और मैं इस कॉलेज में जब एडमिशन कराया था उस टाइम में भी स्टार्टिंग में तो कॉलेज में एडमिशन कराया था, उस टाइम आते ही जब इन लोगों को वो हुआ तो बहुत ज़्यादा रैगिंग करते हैं हमारे साथ। बट रैगिंग तो बैन है ना? नहीं मैम, कहाँ बैन है, हमारे कॉलेज में आकर के देखो आप, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मतलब बहुत परेशान करते हैं। रैगिंग के नाम पे हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा शोषण होता है मैम हमारे साथ में। ये जान लो कि बिहार के नाम पे बिहारी को गाली शब्द में भी यूज़ करते हैं, ना बैठते हैं हमारे साथ में, ना खाना लंच टाइम में भी लंच हमारे साथ में नहीं करते हैं, और ना हमें किसी भी स्टैंडर्ड में वो अपने स्टैंडर्ड लेवल में हमें नहीं रखना चाहते। ऐसा कहते हैं कि बिहार बिहारी। बताया कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम इतने हाई फाई कॉलेज में पढ़ोगे, हमारे इतने हाई फाई स्टैंडर्ड जैसे लोगों के साथ बैठोगे, तुम्हारी इतनी औकात। और क्या करते हैं? और मैम हमारे और पढ़ाई लिखाई से भी कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम हमारे साथ रहोगे, इंग्लिश बोलने नहीं आती है। मैम हमारी इसमें क्या गलती है? हमारे यहाँ तो हम मैम स्कॉलरशिप से यहाँ पर एडमिशन करवाया हूँ मैम, इंग्लिश में टॉप किया हूँ। इंग्लिश हमें पूरी नॉलेज है, इंग्लिश आती है, पर हम बोल नहीं पाते। इन लोगों के जैसे हम माहौल में नहीं रह पाए। इन लोगों का माहौल इंग्लिश बोलने वाली है या फिर जो भी यहाँ के इन्वायरमेंट है इस टाइप में इन लोगों ने रहा है, तो इनको फटाफट इंग्लिश आती है, लेकिन हमें बोलने नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश में मैम
जानकारी बहुत अच्छी है हमें और टॉप भी किया हूँ। हमारे यहाँ गांव का माहौल ही ऐसा है कि इंग्लिश वहाँ पे बोली नहीं जाती है, वहाँ की माहौल इंग्लिश की नहीं है। इंग्लिश 2 शब्द बोल भी दो तो उन लोगों को हंसी मजाक लगता है, हंसने लगते हैं, कहते देसी मुर्गी बिलाइटी बोल, ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगते हैं। क्या बोले हम भी, हमारे यहाँ माहौल ही वैसा नहीं है। हम लोगों की इंग्लिश नहीं बोल पाए, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में अच्छा किया हूँ। मैम आप यही बताओ कि क्या इंग्लिश से ही चरित्र नापा जाएगा? नहीं, क्या ऐसा है कि इंग्लिश आती है तभी हमारे स्टैंडर्ड का है? ऐसा है कहीं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। फिर भी यहाँ पे यही होता है कि इंग्लिश अगर आती है फिर तुम हमारे लेवल के हो, इस तरीके से इंग्लिश के टाइप से मतलब हमें अपनी लेवल से वो करते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, हमारे लेवल का नहीं है, बिहारी है, ये है वो है, बहुत मतलब कि रैगिंग की जाती है। हम यहाँ पे किसी के खैरात से नहीं आए, हम इनके जैसे पैरवी से या पैसे से एडमिशन नहीं कराए हैं मैम, हम अपने बलबूते पे आए हैं मैम, हमें स्कॉलरशिप मिली है तब एडमिशन कराए हैं मैम। इनके जैसे इनके बाप के पैसे हम नहीं उड़ा रहे हैं, हम मेहनत से अपने पढ़ाई किए हैं, स्कॉलरशिप लिया है फिर एडमिशन कराया है मैम। और वो तो शुक्र है कि लॉकडाउन था तो कि हम इस नरक से बच गए, और नहीं हमें तो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था घर पे। तो अब लॉकडाउन था तो हम घर पे ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से हमने कर लिया, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हुआ गांव से, तो अच्छा, हाँ फिर से कॉलेज स्टार्ट हो गया। गांव से अब आया हूँ तो इन लोगों को आज ही आए आप? जी बिल्कुल मैम, आज ही आया हूँ। और इनको पता नहीं कैसे पता चल गया है कि ये लोग हमें अंदर एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं। ओके। और इन्होंने मुझे धक्का दे करके बाहर वो कर दिया और गेट बंद करवा दिया इन्होंने, और इन्होंने कह दिया कि बिहारी यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें आना ही नहीं है। और इन्होंने ऐसा कह दिया कि तू जा भाग यहाँ से, और बिहार है बिहारी है, बिहार जाकर के लिट्टी चोखा बेच यहाँ तेरे। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी आपको कोई कैसे है? ये तो शिक्षा तो आपका हक है और आपने बकायदा कमाई है स्कॉलरशिप लेके, तो ये तो गुंडागर्दी है। आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने कंप्लेन नहीं करी प्रिंसिपल से? कंप्लेन तो करी मैम, लेकिन क्या करूँ मैम, यहाँ पे जो भी लड़के हैं कुछ तो लड़के बड़े बड़े घर के हैं, पॉलिटिशियन के लड़के हैं, और एक उसी में से प्रिंसिपल का भी लड़का है। अच्छा, जो रैगिंग करते हैं? जी मैम, जो कि हमें बहुत परेशान करते हैं इस टाइप से कि भाग यहाँ से, बिहारी है तू लिट्टी चोखा बेच, लिट्टी चोखा वाला है, गांव जा, बिहार जा, ये बहुत इस टाइप से रैगिंग करते हैं। ये जो भी हैं सब यहीं के हैं, वो हैं बड़े बाप के लड़के हैं, जो कि इनकी पावर भी ज़्यादा है। हम क्या कर सकते हैं मैम? हमारी तो कोई हम अपने प्यार पे विश्वास रखते हैं मैम, हम लड़ाई झगड़े पे वो नहीं करते हैं। हम सोचे तो थे कि जवाब तो देना है मैम, लेकिन एकदम कराकर की जवाब दूंगा कि आईएएस बन के ही दूंगा। ओके। जैसे कि जवाब हम लोग प्यार पे विश्वास करते हैं मैम, हम लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं मैम, हम जवाब देंगे लेकिन आईएएस बन के देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि हमेशा याद रखेंगे। हमेशा याद रखेंगे मैम। जी, ये तो मुझे पता है कि बहुत प्यार, आप बिहार से बहुत प्यार से रहते हैं, और इतना भी मैं जानती हूँ कि बिहारी की जिस दिन सनकती है तो उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता, चाहे कितना ही पावरफुल हो, कितना ही बड़ा हो। तभी तो ये कहावत बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो आप जवाब दीजिए, आईएएस बनिए, जवाब दीजिए, फिर अब दिक्कत क्या है? मैम कहाँ से करें अब, जब यहाँ पे मेरे लिए एंट्री ही बंद हो गई। हमारे किसी की हेल्प हो तो हो, इन लोगों के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैम। आप हेल्प कर सको तो प्लीज़ मैम मेरा आप हेल्प करो। जी डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। शिक्षा आपका अधिकार है, आप कहीं से भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, सबका अधिकार है शिक्षा लेना। और हम ये वीडियो बनाएंगे और आप बस किसी तरीके से उन्हें बुलाना, ठीक है, किसी भी बहाने से बुलाओ कि ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, जो भी कह के जो वो चाहते हैं एक बार बुला लो बस। बाकी मेरी टीम यहाँ पे है, कैमरा आज यहाँ पे है। आई थिंक सोशल मीडिया की पावर वो जानते नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये, एक पल में चढ़ा भी देती है और एक पल में गिरा भी देती है। तो ऐसे लोगों का तो गिरना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनकी लाइव वीडियो बनाते हैं, और आप बिल्कुल आज टेंशन मत लीजिए, और ये मेरा वादा है, आप यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे और भगवान की दुआ से आप आईएएस भी बनेंगे, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मूल्य अधिकार है शिक्षा, आपको उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, धन्यवाद मैम। ठीक है, तो चलिए उन्हें किसी तरीके से बस बुला लीजिए, क्योंकि उन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमें बस एक ही रास्ता मिला था उनसे बात करने का, वैसे तो शायद वो मिलते भी नहीं। तो हमने उनसे बात की है ये प्रिटेंड करके कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसका प्रोसेस थोड़ा जानना है। और बाकी यहाँ तो इतना गुंडा राज है, ना गार्ड ना कुछ, आई थिंक सब उसी का ही चलता है। मतलब हैं तो सबको ही, बट एंट्री वेंट्री हर चीज़ के लिए, मतलब इतना गुंडा राज है इस कॉलेज में। जी मैम, उसी के अलाउंसेस से होती है। हाँ, तो डायरेक्टली मेरी उससे बात हुई है, तो मैं उससे मिलने के लिए बुलाया। वैसे तो आई थिंक एंट्री होगी नहीं,
तो हमने बुला लिया है, उसने बोला था वो अभी वहाँ से आ रहा है एडमिन ऑफिस से, तो आप जल्दी चले जाइए, वो 5 मिनट में आते ही होगा, ठीक है? तो आप मैं आपको बुला लूँगी, आप आ जाना बीच में, ठीक है? वेट कर लेते हैं। उसने बोला है कि यहीं गेट के बाहर ही वेट करें, क्योंकि कॉलेज में ऐसे एंट्री अलाउड नहीं है, वैसे भी राज तो उसी का ही है, तो देखते हैं क्या होता है, वेट कर लेते हैं यहाँ पे। Hi, Vicky. Hi, Manisha. I just had a word with you. Yes. Yeah. So I just need to know about the admission process. Sure. Just let's come in. Actually, I have one of my friend. That person can come along with me if you don't mind. Okay. So let me just call that person. Okay. 1 second. So you are the president for this college? Yes. Okay. I'm a president in this college. हेलो, हाँ, प्लीज़ आ जाइए आप। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज। सो ही इज़ माई फ्रेंड। तू यहाँ क्या कर रहा है? 1 सेकेंड, क्या हुआ? 1 मिनट आप ये पर रखेंगे? क्या हुआ? ये आपका फ्रेंड है, बिहारियों को फ्रेंड बनाते हो आप? क्यों, बिहारी इंसान नहीं होते हैं? इंसान होते हैं, इनका स्टैंडर्ड देखो यार। कोई 1 सेकेंड, पहले आप दूर रहिए, दूर से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। अभी आप इतने आराम से बात कर रहे थे। अगर आपको एडमिशन लेना है आप चल सकते हो, ये नहीं जाएगा। ये क्यों नहीं जा सकता, आप मुझे बता सकते हैं? ये डिस्क्रिमिनेट है ही नहीं है सोसाइटी। देख रहे हो आप इसका स्टैंडर्ड, गुटखा खाता है, बिहार का है ये। भैया मैं गुटखा नहीं खाता हूँ यार। 1 सेकेंड, हाथ मत उठाना प्लीज, वायलेंस मुझे नहीं करना, डोंट फोर्स मी प्लीज। आप भेज दो, आपको चलना है आप चल सकते हो। नहीं बट ये क्या आपके कॉलेज का मतलब ये क्या क्राइटेरिया है कि मैं अगर अच्छे से बन के आ रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो स्टैंडर्ड लोगों का कॉलेज है। यहाँ पर अच्छे लड़के, अच्छे वेल सोसाइटी, वेल मैनर्ड, अच्छे घरों से जो लोग बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। ऐसे तो ये कितने अच्छे घर से हैं? कौन से घर से अच्छे हैं? गुटखा खाता है ये। आपको पता है इसने बिहार में टॉप किया है? अरे बिहार में टॉप तो नकल मार के सब टॉप कर जाते हैं। अच्छा, नकल मार के करते हैं? और क्या। अच्छा, इसको मेरे सामने से हटा दो। आपको ये पता है ये स्कॉलरशिप से आया है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, किसी को मिल रही है नकल मार कर। नकल मार के? अच्छा 1 सेकेंड आप दूर रहो, 1 सेकेंड, बात नॉर्मल सिविलाइज्ड वे में हो सकती है ना? आप तो बहुत क्लासी है ना। क्लासी हूँ मैं, इस बंदे को देख के क्लासी नहीं रह सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? मुझे ये बंदा पसंद, देख रहे हो इसका पहनावा देखो। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कैसी पत्तियों वाली शर्ट पहन रखी है। अरे तो गांव से आया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। आपने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला, कितना ब्यूटीफुल कॉलेज है। ब्यूटीफुल कॉलेज में ऐसे लड़के गंदगी फैलाएंगे, ये रहने लायक है इस कॉलेज में? क्या गंदगी फैलाता है? क्या गंदगी फैलाता है? क्या गंदगी फैलाता है? गुटखा कौन खाता है? अरे कुछ लोग अगर खाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है पूरे बिहार को उसमें लपेट दो। अरे जब एक जगह बदनाम होती है, ये भी करता होगा उसमें से। ये नहीं करता, और आजकल कोई नहीं करता, बट आप कैसे पूरे बिहारी। 1 सेकेंड दूर हटिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा है क्या है, बोलिए। से भी बहुत तमीज से बात कर ली अभी तक, ठीक है ना? तो अब तो ना, तो तू कितना भी कुछ भी कर ले, कहाँ जहाँ तक की तेरी पहुँच हो वहाँ तक की पहुँच लगा ले। अच्छा, ये बंदा तो आएगा नहीं। अच्छा, ठीक है, मेरे बाप का कॉलेज है और मैं नहीं आने दे रहा इसे, ठीक है? और तुझे अपना एडमिशन करवाना है तो तेरे पास में एक लास्ट चांस है, प्यार से चल रही है तो चल ले, नहीं तो तू भी जा। मैं तो थूकू ना ऐसे कॉलेज पे, ठीक है? मत थूक दो। और ये जो गुंडा राज चल रहा है ना इस कॉलेज में, हाँ, वो तो मैं सही करती हूँ। और रही बात इसकी, ये इस कॉलेज में रहेगा, पढ़ेगा, आईएएस भी बनेगा। ये बनेगा आईएएस? तू बन के दिखा दे ना, तू बन के दिखा दे। अच्छा मैं तो भूल गई, पास कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, बाप के पैसों से आगे बढ़ा है। बाप के पैसों से? ये कौन सा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है? ये भी तो नकल से हो रहे हैं पास। अच्छा, बिहार में नकल से होते हैं तो कम बुद्धि दिखा दी अपनी बुद्धि। तुझे क्या लग रहा है ये आईएएस ऐसे ही नकल से पास होके होते हैं? और रही बात करप्शन, अगर तू करप्शन बोल ही रहा है तो करप्शन कहाँ नहीं है? पूरे भारत में है करप्शन, उसमें खाली बिहार का क्या लेना देना? मुझे ना इस लेक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो नहीं आने वाला, और इसकी शक्ल अगर मैंने अभी देखी तो मैं इसमें और रहपटे लगाऊंगा। तू हाथ लगा के दिखा दे, इधर हट। हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया तूने? तू क्यों बीच में आ रही है? तू इस गंवार के लिए देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। अगर सिविलाइज्ड वे में मैटर सॉल्व हो सकता है तो ठीक है। अरे आप मुझे ये बताइए, शिक्षा एक मूल्य अधिकार है, हर कोई ले सकता है। मुझे ये बताओ, जब तुम दिल्ली के हो सकते हो तो ये क्यों नहीं ले सकते यार? तुमने इसके साथ साथ में रह के तुम भी गंवार हो गई हो। शिक्षा इनके लिए कुछ मतलब क्या ही करेंगे? पढ़ लिख कर ये गंवार हैं, झूठे मांजेंगे, किसी के बर्तन साफ करेंगे, काले अनपढ़ गंवार हैं ये, ठीक है? बिहार में जाएं, गुटखा खाएं, करप्शन फैलाएं, वहाँ पर गंदगी करें। करप्शन कहाँ नहीं है? पूरे देश में करप्शन है। शुरुआत बिहार वाले ही करते हैं। और इसके
हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, हाथ मत लगाओ इसे। मुझे ये बताओ, अरे तुम पागल हो? ये मेरे सामने से हटा दो तुम इसको। ये यहीं पढ़ेगा। मुझे एक बात बता, जब तू यहाँ पढ़ सकता है, जब दिल्ली मुंबई के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, तो बिहार के क्यों नहीं पढ़ सकते? दिल्ली मुंबई के लोग कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तुमने देखा है कभी? ये पढ़ सकता है ये भला? तुम इनकी क्लास से मैच कर सकते हो, IAS बन सकते हो, गवार। मुझे अपना क्लास लो नहीं करना है, मुझे इसके साथ में मैच फिर आ गया। इसका स्टैंडर्ड तू कभी मैच कर पाएगा? सारे IAS IPS बिहार से निकलते हैं देख, और जिस दिन बनेगा ना, तू इसके आगे पीछे डोल रहा होगा। ऐसा है भैया, आपको लगी तो नहीं? प्लीज। ऐसा है कि देख, क्या बोल इसके चक्कर में ना बिना मतलब में मेरे से पंगे ले रही है। तू मुझे जानती तो है नहीं अभी मैं कौन। क्या कर क्या लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा? क्या कर लेगा बताना, क्या कर लेगा? देखो तेरे क्या कर लेगा, बोल क्या कर लेगा? तू दे रही है। तूने क्यों दिया धक्का? धक्का उसको दूंगा मैं, क्योंकि वो बिहारी है। हाँ, तुम एक जात से इंसान का स्टैंडर्ड, उसका कैरेक्टर नापते हो। बिल्कुल, वो है ही उस लायक, वो है ही, वो डिजर्व करता है उसको। अच्छा, वो है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बिहार से इसलिए। हम लोगों के नौकर बनने के लिए आए हैं यहाँ पर। नौकर बनने के लिए? तुझे ये पता है कि दूर की जा रहा है, एक बिहारी सब पे भारी होता है। ये नौकर बनेंगे, IAS जब भी बनते हैं ना, तुम जैसे नौकर बनते हो इनके। और क्यों भारत एक देश है, क्यों राज्यों को बांट रहे हो? दिल्ली मुंबई बिहार, जितना हक तुम लोगों का उतना हक इनका भी है। देख तूने मुझे फोन करा एडमिशन के लिए, तुझे एडमिशन तो अब मिलेगा नहीं, वो तो मुझे चाहिए भी नहीं। और सुन, तेरे कॉलेज का तो मैं वो हाल करूंगी ना, यहाँ कोई एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसने बताया तुम लोग रैगिंग करते हो, रैगिंग बैन है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है रैगिंग करने की? हम करते हैं, जिसे कहना हो कहते, जज से बुलाते। हाँ, तो रुक जा रहे, ये देख रहा है, माइक देख रहा है, यहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तेरे बाप ने बहुत पैसा कमाया ना सालों, उसी पे उछलते हो ना, ये रैगिंग करप्शन फैला के। ये जो देख, सामने देख कैमरा देख, क्या वीडियो रिकॉर्ड करके क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? तू भाग क्यों रहा है? तू शायद सोशल मीडिया की पावर नहीं जानता भाई। एक सेकंड में उठाती है ना, तो एक सेकंड में गिराती भी है। जागा रहा है तू, जागा रहा है। तू यहीं पे रुक, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। किसे लेके आ रहे हैं? अपने किसे लेके आ रहे हैं? मैं गैंग लेके आ रहा हूँ अपने। जा लेके आ, चल कोई नहीं रहता, चल लेके आ, चल निकल यहाँ से। भाई एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हम एक काम करते हैं, वीडियो तो उसकी हमारे पास बनी गई है, और बाकी हमारी हम टीम को बुला लेते हैं, पुलिस को। थैंक गॉड हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी पंगा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुलिस आएगी और सारा मैटर आज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। ये वीडियो हम पुलिस को दे ही देंगे, क्योंकि हमारी कहीं गलती है नहीं। हमने भी हाथ तब उठाया सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वो लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे कुछ पंगा होता है, हम लोग चलते हैं और पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए आप मेरे साथ। तो थैंक गॉड, वो तो शुक्र है हम लोगों ने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था, प्रॉपर टीम थी, वरना देखा था कि पूरा इतना भयानक सिचुएशन हो गई थी। वो भी प्रॉपर अपने लोगों को लेके आया, और थैंक गॉड हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी थी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। कैसे तैसे आज हमारा कैमरा भी बचा है, और बाकी हमने पुलिस को फुटेज दे दी है। फुटेज हमारे पास भी है और वीडियो जाएगी, हमने परमिशन भी ले ली है, तो फुटेज जाएगी। हमने ज़्यादा वायलेंस नहीं किया, अगर किया भी तो हमने सेल्फ डिफेंस में किया, तो ऑब्वियसली वो लोग समझेंगे हमारी बात पे। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपका अधिकार था वहाँ पे जाना। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो सब पे अधिकार होता है, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं। वो तो है मैम, और आपको, आप देखिए, आप इस चीज़ की फिक्र ना करिए, आपको बाकायदा कॉलेज में भी एंट्री मिलेगी, और आपके साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा इससे पहले लीगल कंप्लेंट नहीं गई है, लीगल कंप्लेंट गई है, वीडियो भी जाएगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से निश्चिंत होके जाइए। ठीक है, वो तो ठीक है मैम, लेकिन ये सब कब रुकेगा मैम? इस चीज़ से सुनकर बहुत दुख होता है मैम। आज भी लोग मतलब बिहार के नाम से या फिर बहुत सी चीज़ों से मतलब इतना ज़्यादा वो बुरा मानते हैं और लोकलिटी कहते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने बोली कि एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन यही है, और यही ये वीडियो बनाने का पर्पस भी है कि आखिर ये कब रुकेगा। इसीलिए मैं ये सारी वीडियो बना रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होता हर जगह है और सबको पता भी है, लेकिन इस पे ना कोई बोलता है, सब चुप रहते हैं और सहते रहते हैं, राइट। तो यही ये वीडियो हम बनाना चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे सामने आए, अवेयरनेस फैले, और जैसे हमने आवाज़ उठाई है, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग भी आवाज़ उठाएं। अगर आपके आसपास भी कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट उसकी कंप्लेन कीजिए। प्लीज़ बैठे ना, ऐसे बैठ के चुप रहने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इन मुद्दों के खिलाफ प्लीज़ आगे बढ़िए। और रही बात, देखिए, अगर मैं मानती हूँ
और ये बात है, फैक्ट है ये, कि आज भी कोई भी बिहारी होगा, बिहारी को एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है, आज भी उन्हें बहुत छोटा माना जाता है, लो स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सब फैक्ट है, बट ये सब उनकी तुच्छ मानसिकता दिखाता है। जी मैम। ठीक है, तो इस पे आवाज़ उठानी होगी, तभी ये सब चेंज होगा, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। जब तक आप सहते रहेंगे, इससे उन्हें और बढ़ावा मिलता है, और उनके बोलने से आपका स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा। जी मैम। आपका स्टैंडर्ड नहीं गिरेगा। बिहार, कम ऑन यार, बिहार की कंट्रीब्यूशन, सारे IAS IPS मैक्सिमम वहीं से निकलते हैं। बिहार की कंट्रीब्यूशन क्या बताऊं मैं, पिछली बार बताई थी मेरी लास्ट वीडियो में, शब्द कम पड़ गए थे, वीडियो का टाइम कम पड़ गया था। बिहार की कंट्रीब्यूशन आज भी बताने बैठे तो शायद टाइम ही कम पड़ जाएगा, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपके एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको किसी के बोलने से डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी में कोई बात होती है, इंसान तभी उसे दबाता है, तभी उसे ऊपर उठने नहीं देता। जी मैम। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। ठीक है, और अपना सपना पूरा करके दिखाइए, और अपने मार पिटाई छोटे लोगों का काम होता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने डीमोटिवेट से मुझे मोटिवेट कर दिया, और मैं IAS बन के दिखाऊंगा और इनको जवाब दूंगा। एग्जैक्टली और हमें फ़क्र है बिहार पे, बिहार के लोगों पे, बिहार के ट्रेडिशन पे, हर चीज़ पे। और जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे बाकी स्टेट्स के लोगों को अधिकार है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कहीं के भी हो, उसी तरह बिहार के लोगों को भी अधिकार है। वो भी हमारे भारत देश का ही हिस्सा है, और हमें फ़क्र है सभी बिहार के लोगों पे और बिहार की अचीवमेंट पे। और वो कहावत तो आप जानते ही हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। जी मैम। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये मैसेज के फॉर्म में सब तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।